हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, मैं आया हूं अगेन नाहरगढ़ पे और डायरेक्टली पब्लिक को जो है अप्रोच करने में मेरे को ऐसे कोई टेंशन नहीं होती जब इस तरह की गाड़ियां मेरे सामने आ जाती है। मेरी अच्छी खासी स्पीड की भी ब्रेक लग जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ TVS iQube का एक ट्रू अनबायस्ड ओनरशिप रिव्यू, जिनमें मेरा साथ देने वाले पुष्पेंद्र यादव जी। तो पुष्पेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर, वैसे तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको, अपना इतना कीमती टाइम जो है मुझे दिया मेरे चैनल पे। जो है मेरी ऑडियंस जो है आप जैसे जो रिव्यूज़ होते हैं उनका बहुत इंतज़ार रहता है। तो अभी हम डायरेक्ट इस बाइक के ऊपर, इस स्कूटर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक शॉर्ट इंट्रो की रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर में पर्टिकुलर कोई एरिया? मैं जोटवाड़ा में रहता हूँ। जोटवाड़ा से जी, ओके। वैसे आप करते क्या हैं सर? एक्चुअली आई एम परसुइंग, आई एम एक्चुअली ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। ओके। सो अभी बेसिकली मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। क्या बात है। सेंट टेरेसा स्कूल है, जोटवाड़ा में लोकेटेड है। ठीक है, वहाँ पर। तो दोस्तों देख रहे हो, आज खुद गुरुजी जो हैं आज हमारे चैनल पे आए हैं और आज हमारे को ज्ञान मिलने वाला है TVS iQube के बारे में। तो सर, सबसे पहले अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने यही स्कूटर क्यों लिया? आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे जब आपने लिया। बिल्कुल। तो आपने यही स्कूटर क्यों लिया? एक्चुअली जब मैं स्कूटर लेने की सोच रहा था कि मुझे एक स्कूटर लेना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, ईवी लेना है मुझे, उस टाइम पर मेरे पास में 2-3 ऑप्शंस थे। सबसे पहला जो ओला का S1 है वो मुझे एक ऑप्शन मिला था। दूसरा, उसी टाइम पर एग्जैक्ट आज से 4-5 महीने पहले होंडा का वीडा जो है लॉन्च हुआ था। हाँ, हीरो का वीडा। हाँ, हीरो का, सॉरी, एक्चुअली हीरो का वो जो है वीडा लॉन्च हुआ था। उसके अलावा एथर जो है हमेशा से मार्केट में बना हुआ है। एक मेरे पास ये 4 ऑप्शंस थे, TVS, होंडा का वीडा, एथर और ओला S1 प्रो। ठीक है। मैं चारों की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया था, लेकिन जब मैं एक्चुअली मुझे ये मेरी वाइफ के लिए लेना था। सबसे पहली चीज़ मुझे मेरी वाइफ के लिए लेना था। तो एक तो इसका जो लुक है वो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल जो पेट्रोल व्हीकल के जो एक लुक आता है, इस वजह से मुझे सबसे पहली चॉइस तो मेरी ये थी। ठीक है। दूसरा, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए थे लास्ट में। जब मैं सारी चीज़ों में जब मैं स्क्रूटनी की तो मुझे मालूम चला कि एक तो विडा का जो स्कूटर है वो, एक TVS iQube। दो में मुझे सबसे ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न था। तो बाद में मुझे मालूम चला कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो TVS की ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास में TVS अपाचे ऑलरेडी थी। इस वजह से हाँ, मैं TVS का ऑलरेडी एक कस्टमर था पहले से। तो मुझे TVS का एक थोड़ा ट्रस्ट मेरे अंदर बना हुआ था। इस वजह से मैंने TVS को चुना, सबसे पहली चीज़। ठीक है। दूसरा, ओला के अंदर जो है वो मोनो सस्पेंशन आता है। इस वजह से मुझे वो थोड़ा सा दिखने में थोड़ा ठीक नहीं लगा। ठीक है। दूसरा, वो एक बिल्कुल एक छोटा जो नॉर्मल बच्चे खेलते हैं वैसी जो गाड़ी होती है, मुझे ओला का S1 प्रो उस तरीके से लगा। मतलब काइंड ऑफ टॉय टाइप का लगा मुझे, क्योंकि एक तो मोनो सस्पेंशन था। दूसरा, जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की इंटरनेट पे तो मुझे मालूम चला कि लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं ओला के, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो है उसके सस्पेंशन की जी। तो सस्पेंशन की वजह से मुझे दूसरा रीज़न ये था। उसके अलावा एक इसका जो बूट स्पेस है, मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूँगा इसका बूट स्पेस। दिखाइए। बूट स्पेस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है। एक नॉर्मल जो पेट्रोल स्कूटर होता है, देखिए आप इसमें इजीली एक हेलमेट स्पेस कर सकते हैं। हेलमेट भी बड़ा वाला है। बड़ा वाला हेलमेट है, जो एक सिंगल हेलमेट जो होता है, जो पिलियन के लिए होता है वो नहीं, जो ड्राइवर का हेलमेट है वो है। इसमें नीचे आप देख लीजिए, इसमें एक रेनकोट पड़ा हुआ है। दोनों चीज़ें इसके अंदर इजीली आ रही हैं। क्या बात, कोई इशू नहीं है। तो मतलब आपको अच्छा खासा एक ही बजट में एक फैमिली व्हीकल जो है वो मुझे मिल रहा था इससे। ठीक है। इस वजह से मैं iQube पर गया। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ओला जो है, ओला S1 प्रो, वो इससे कम बजट में मिल रहा था मुझे। स्टिल मैंने इसको चूज़ किया। ये सबसे मेन चीज़ थी, क्योंकि TVS जो है वो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी है। हाँ, तो एक थोड़ा भरोसा था इसके प्रति। ये कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा कि आपने जो है ओला छोड़ के, एथर छोड़ के, इनफैक्ट वीडा छोड़ के, तो ये सारे स्कूटर छोड़ के आपने जो है TVS iQube परचेज किया है। क्या बात है। मतलब एक अच्छा खासा कंपैरिजन आपने बता दिया है अपनी छोटी सी इस बात में, क्योंकि आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी आपने एक ट्रस्ट के लिए आपने बताया, एक स्टेबिलिटी के लिए आपने बताया। ठीक है। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया स्कूटर परचेज किया? मुझे लिए हुए लगभग
3 and 4 months के आसपास हो गया है, लगभग 4 मंथ हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए। तो अब दोस्तों मैं आपको ये एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो सर ने, हालांकि मेरी सर से पहले बात हो चुकी है, तो यहाँ जो 3 महीने सर ने बताया ना, तो 3 महीने के अंदर अब मैं आपको बताऊँगा कि कितने किलोमीटर जो है सर ने गाड़ी चलाई है। तो अभी देखते हैं सर, एक बार इसका मीटर कंसोल देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो आप देखना दोस्तों, 3 महीने के अंदर जो सर ने गाड़ी चलाई है यहाँ पे, साइड स्टैंड आई थिंक, हाँ, साइड स्टैंड का एक सेंसर रहता है। हटाना होगा यहाँ से, उसके बाद ही जो है ये सेफ्टी के लिए अच्छे हैं वैसे। हाँ, बहुत सारे फंक्शंस है इसमें। 7091 किलोमीटर, क्या बात है। मतलब 3 महीने के अंदर आपने 7091 किलोमीटर यहाँ पे गाड़ी चला ली है। मतलब अच्छा खासा आपने इसको एक्सप्लोर किया है गाड़ी को। हाँ, तो टेस्ट राइड के दौरान आपने काफ़ी चीज़ें नोट कर ली थी, या फिर अभी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है? नहीं, टेस्ट राइड के अंदर जब हम कभी टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रफ सरफेस पे आपको अलाउ नहीं करते। आप जैसे कभी टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे तो आप नॉर्मली एक उनके जो शोरूम के सामने या एजेंसी के सामने जो रोड होता है वहाँ पे आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घुमा के ले आते हैं। बिल्कुल, वो उसमें आप सब सारी चीज़ समझ नहीं सकते। उसके बाद में जब मैंने 3-4 महीने के अंदर इसको जब चलाया, जब मुझे मालूम चला कि इसकी जो कैपेसिटी है वो जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तब मुझे एक पॉजिटिव रिव्यू मिला इसके लिए। खुद जब मैंने खुद चला के देखा, खुद एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे मालूम चला कि वैसे मैंने इसको काफ़ी जगह पे ऐसी जगह भी चलाया हुआ है जहाँ पर रोड कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ भी मुझे इसको बहुत अच्छा चलाने को एक एक्सपीरियंस मिला। दूसरा, जैसे हम अभी नाहरगढ़ पर हैं, तो नाहरगढ़ की जो एलिवेशन है, ठीक है, वो लगभग 1000 मीटर के आसपास है। हाँ, आप अप्रॉक्स 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल हाइट में। बिल्कुल, उस जगह पर आने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं आपको एक चीज़ और एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि मैं 3 लोगों को बिठाकर भी यहाँ लाया हुआ हूँ। क्या बात है कि 3 लोगों को बिठाकर, मैं और मेरे साथ में 2 पैसेंजर्स और, हम तीनों लोग यहाँ पर आए हैं और हमें कोई भी परेशानी नहीं महसूस हुई इस चीज़ में कि यहाँ पर 3 लोगों को लाने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्लोप में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्लोप में। ठीक है। सो अभी एक बार लाइट के एक्सपीरियंस के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, इसकी हेडलाइट्स में आपको कभी कोई कमी लगी हो? नहीं, हेडलाइट काफ़ी ब्राइट है। मैं ये कहूँगा कि हेडलाइट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात के टाइम पे आप कभी देखेंगे तो इसमें 2 मोड आते हैं। एक तो नॉर्मल मोड है, एक इसके अंदर जो हाई बीम जो है, दोनों चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मली जो अंधेरी जगह पर है वहाँ पर आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो जैसे कि आपने सस्पेंशंस को लेकर आपने ओला S1 Pro छोड़ दी है, तो अभी इसके जो सस्पेंशन है इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहली चीज़ तो इसके जो सस्पेंशंस हैं वो एक दोनों साइड में है। हाँ। सबसे पहली चीज़, जैसे आप आज से अगर लगभग 3-4 साल पहले की जो एक्टिवा देखेंगे, अगर एक्टिवा 4G या 3G के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आप देखेंगे तो उनमें मोनो सस्पेंशन आता है। हाँ, सिंगल सस्पेंशन होता है। हाँ, बिल्कुल। मैंने वो भी ड्राइव किया हुआ है, मेरे पास में है वो भी। पहले मेरे पास वही थी, मैं इससे पहले वही यूज़ करता था। उसमें आप नॉर्मली जो एक थोड़ा रोड कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, उस जगह पे आप जब कभी चलेंगे तो आपके लगभग आधा घंटे ड्राइव करने के बाद में आपको कमर दर्द फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको फील होगा कि यार मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है। लेकिन जब से मैंने ये TVS iQube लिया है, उसके बाद में मुझे कभी भी बैक पेन का तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, रोड कंडीशंस भले ही सही ना हो, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी कभी भी। क्या बात है, सबसे पहले ट्रस्ट वाली बात। बिल्कुल, ट्रस्ट एक बहुत अच्छा एक इसमें बिल्ड होता है। और ये मैसेज आप मेरी ऑडियंस को दे रहे हो, आपको पता है? फिर ठीक है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ। एंड वो जो है उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगेगी ना, 100% मुझे कमेंट्स आने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी उस वीडियो पे बराबर देखते रहें कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं सर। जो क्योंकि बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत से सवाल भी पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट खुद आप उन सवालों को फेस करें और उनका जवाब दें, क्योंकि डायरेक्ट उनके सवाल मुझसे नहीं होते, वो सवाल होते हैं आपसे। बिल्कुल, आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि हो सकता है कुछ सवाल मैं छोड़ दूँ, हो सकता है मेरी ऑडियंस जो है वो एक भी सवाल नहीं छोड़ती। ठीक है, तो वो ज़रूर पूछेंगे। तो इसके बाद जैसे कि आपने बताया बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी, हालांकि मैंने अभी आपने जैसे बताया स्लोप पे चढ़ी है, 3-3 जनों को बिठा के आपने चलाया है, तो बिल्ड क्वालिटी एक तो मैं ऐसे भी समझ गया हूँ वैसे तो, क्योंकि कोई चाइनीज टॉय में इतनी ताकत नहीं हो पाती। हाँ, नहीं है। तो फिर भी मैं इसको पूछना चाहूँगा, ये जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, ये जो बिल्ड क्वालिटी, अब इसमें कुछ पार्ट फाइबर के हैं, कुछ पार्ट मेटल के हैं, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? एक तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये EV व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितना ज़्यादा आप इसकी मोटर पर वजन डालोगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कम परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो कंपनी ने शायद ये सोचा होगा
कि जितना इसके अंदर प्लास्टिक या कार्बन फाइबर हम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा इसकी मोटर पर जो इसका कर्ब वेट है, जो इसका व्हीकल का जो वेट है, जितना ज्यादा कम वो रहेगा उतना ज्यादा ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। सबसे पहली चीज तो ठीक है। दूसरी चीज जो है, मैं अभी रिसेंटली मैं एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, इसी पर था मैं एक्चुअली मैं यही ड्राइव कर रहा था, उस टाइम में एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। इस साइड में कुछ स्क्रैचेस आपको दिख जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सीडेंट से एक बार सामना हो चुका है मेरा। यहाँ पर दूसरा इस साइड में ये मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। इसका एक पैनल बाहर भी निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में। हाँ ये निकला हुआ है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर जब ये इसका पैनल निकला है बाहर, मुझे हालांकि विद गॉड्स ग्रेस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इस पर गिरा था, नीचे गिर गया था मैं रोड पे, काफ़ी देर तक ये एक स्किड हुआ था। तो मुझे लगा, मैं ये कहता हूँ कि अगर बाई चांस यहाँ पर अगर कोई मेटल का बॉडी पार्ट हुआ होता तो शायद उसको बदलवाने में मुझे एक ज़्यादा एक्सपेंस लगता, मुझे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, एक हेल्दी अमाउंट, एक बहुत हेल्दी अमाउंट मुझे पे करना पड़ता एज कम्पेयर टू दिस प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अच्छी बात है कि इसमें प्लास्टिक बॉडी है। मैंने इसके बारे में सर्विस सेंटर पे जाके बात भी की कि मुझे कितने में चेंज होगा, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत नॉर्मल सा अमाउंट है, उसमें ये इजीली चेंज हो सकता है। दूसरा, आप इसको मार्केट में बाहर जाकर भी इसको आप करवा सकते हैं चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब आफ्टर मार्केट भी पार्ट्स आफ्टर मार्केट इजीली अवेलेबल है। ठीक है। तो अभी जैसे कि आपने इसमें 7000 किलोमीटर इसको चलाया है, आपको रेंज कितने किलोमीटर की मिल गई है? मुझे एग्जैक्ट 105 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो आप सिंगल पैक राइड करते हो या फिर ड्यूअल पैक? दोनों में रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप सिंगल चलते हैं, आप डबल चलते हैं, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या स्पीड पे आपकी गाड़ी चलती है यूजुअली इसके अंदर दो तरह के मोड दिए हुए होते हैं, एक होता है इको मोड, एक है पावर मोड। इको मोड में जो आपकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। जब आप पावर मोड में इसको स्विच कर देते हैं तो पावर मोड के अंदर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैंने खुद ने नोटिस की है 82 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लेकिन जब आप पावर मोड में जब इसको रन करते हैं उस टाइम पर इसकी जो रेंज है वो लगभग 15-20 किलोमीटर्स कम हो जाती है पावर मोड में अगर आप इसे चलाएंगे तो। इको मोड में आप इसे चलाते हैं तो एग्जैक्ट 105 किलोमीटर इजीली रन कर जाती है, कोई इशू नहीं आता इसमें। ठीक है। सो आपको इसको चार्जिंग में कितना टाइम लग जाता है? इसका जो चार्जर है वो 9 किलोवाट का चार्जर है मेरे पास में। चार्जर इसके दो आते हैं, एक होता है 9 किलोवाट का, एक होता है 13 अराउंड 13 और 15 किलोवाट का। उसमें आपको टाइम लगता है 3 आवर्स का। और जो मेरे पास में जो 9 किलोवाट पर आवर का जो चार्जर है उसके अंदर इसको लगते हैं लगभग 4 आवर्स के आसपास। 4 आवर्स के आसपास। 4 आवर्स में ये 0 to 100 इजीली हो जाती है। तो वैसे 0 तक तो पहुंचता भी नहीं होगा? 0 तक तो हो भी नहीं पाता कभी कभी। हाँ बिल्कुल। तो अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम हो गया? मुझे लगभग 4 महीने हो गए इसको यूज करते हुए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी ये 0 तक आई हो। नहीं, वैसे मैं सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में भी थोड़ी बहुत बता देता हूँ दोस्तों। कभी भी जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कभी भी उसको 0 तक जाने ही मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, तो उसका हमेशा ध्यान रखना। बिल्कुल। जब मैं जब मैं इसको लेने के लिए गया था शोरूम पर, जब मैं गया था तो वहाँ पे जो एक मुझे एग्जीक्यूटिव मिले थे, उन्होंने मुझे ये एग्जैक्ट यही बात बोली थी कि सर आप इसको 0 मत होने दीजिएगा कभी भी। अच्छा, एक मैं आपको इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक जो शायद आपको व्यूअर्स को नहीं मालूम होगी इस बारे में। एक बार ऐसा हुआ था कि ये 0 हो गई थी। ठीक है। मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ जोटोड़ा में, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर पहले ये 0 हो गई थी बिल्कुल। ठीक है। ड्यू टू सम सिचुएशंस वो 0 हो गई थी। उसके बाद में भी 0 होने के बाद में भी ये 6 से 7 किलोमीटर रन कर गई थी। ये कैसे? पता नहीं, या तो इसके अंदर कोई या तो रिजर्व का सिस्टम है, कुछ ना कुछ पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन 0% होने के बाद में भी ये 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इजीली रन कर गई थी। मैं अपने घर पहुंच गया था। हाँ बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि शायद अब मुझे किसी न किसी को कॉल करके बुलाना पड़ेगा, व्हीकल को टो कराना पड़ेगा। लेकिन जब मैं 0 हो गई थी ये, जब ये उसके बाद में मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया और मैं अपने घर तक चला गया, ये बंद नहीं हुई। लेकिन मतलब इसने इज्जत बचा ली आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन मुझे लगा कि शायद बहुत अच्छा किया मैंने टीवीएस iQube लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। या तो इसको आप धक्का देके लेके जाते या आप व्हीकल टो करवाते या किसी को फ्रेंड को बुलाते, दोनों में बहुत एक तरह से एम्बेरसमेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन उस दिन इन्होंने बिल्कुल मेरी इज्जत बचाई है एकदम से। ये 0 होने के बाद में भी 4 से 5 किलोमीटर चल गई थी। क्या बात है।
अब बात कर लेते हैं सर इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो मुझे देखो, आपने तारीफ तो बहुत बहुत अच्छी की है, एंड इनफैक्ट मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई आपकी इन बातों से, एंड आई होप मेरी ऑडियंस जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। बिल्कुल। तो जैसा कि मेरा डायरेक्ट पॉइंट रहता है कि मैं डायरेक्ट हंटिंग भी इसीलिए करता हूं कि मैं डायरेक्ट कस्टमर से वो बातें कर सकूं जो कि अक्सर रिव्यूअर जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको नहीं पता होती। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो आपने अभी तक में नोट किए हों। देखो, एक परफेक्ट राइडर होता है। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है सर ये टू व्हीलर राइड करने का? टू व्हीलर राइड करने का लगभग मैं 10-12 साल हो चुके हैं मुझे, 10 से 12 साल। हाँ। तो अब इसका मतलब मेरी बात जो है पुष्पेंद्र जी से नहीं हो रही, अब मेरी बात एक ऐसे राइडर से हो रही है जिसको 10 से 12 साल तक का स्कूटर राइड करने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अभी मैं वही 10-12 साल का आपके एक्सपीरियंस को लगाकर अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस स्कूटर के अंदर अभी तक आपको क्या क्या कमियां महसूस हुई? बिल्कुल, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। बिल्कुल। अगर पॉजिटिव्स भी हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज तो जब आप इसको किसी अनइवन रोड कंडीशंस पे जब आप राइड करते हैं तो इसमें एक तो लूज पार्ट्स की आवाज बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। जैसे या तो इसका जो ये डोम पार्ट है ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए मैंने खुद ने इसके अंदर नीचे बहुत सारे स्पंज लगा रखे हैं। आप देखिए इसके अंदर, हाँ, यहाँ पे कुछ लगाया हुआ तो है। हाँ, येलो कलर। वो इसीलिए लगा रखा है मैंने क्योंकि जब मैं इसको बहुत अच्छी रोड कंडीशंस नहीं है वहां पर जब मैं ड्राइव करता हूँ तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इसमें टच होकर बजता है। ठीक है। बहुत आवाज आती है इसके अंदर। तो जब से मैंने इसके अंदर स्पंज लगा दिया है तब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलो, एक सबसे पहली चीज तो ये। ओके। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जब आप इसको राइड करते हैं उस दौरान इसके जो ब्रेक्स हैं, मैं इसको सर्विस सेंटर पर भी लेकर गया था तो उन्होंने बोला कि क्योंकि इसके अंदर एबीएस है, ठीक है, एबीएस की वजह से हम इसके ब्रेक्स को छेड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर मुझे लगता है कि इसके ब्रेक्स किसी भी रीजन से लूज हो चुके हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सर्विस सेंटर वाले जो वर्कर्स हैं वो इनको ठीक करने में कैपेबल नहीं है। सबसे पहली चीज ये आपने टीवीएस की सर्विस सेंटर, टीवीएस सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर है जो जोरवाड़ा के अंदर, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि सर इसके ब्रेक्स का हम कुछ नहीं कर सकते, हम छेड़ नहीं सकते इसको। तो कौन छेड़ सकता है? आपने पूछा नहीं? मालूम नहीं सर, उन्होंने कहा कि इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। आप इसके ब्रेक्स को अगर कुछ भी करेंगे तो क्योंकि इसका ब्रेक जो है वो 60-40 के रेशियो में डिवाइडेड है। हाँ जी। कि आप इसका ब्रेक कोई भी ब्रेक दबाएंगे तो दोनों ब्रेक अप्लाई होते हैं जी। तो उन्होंने बोला कि अगर हम इसको टाइट करते हैं, लूज करते हैं तो इसका जो एबीएस का जो सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है, हाँ, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम था, जो ब्रेकिंग जो इसकी कैपेबिलिटी वो कहीं ना कहीं इसकी डाउन हो गई थी। ठीक है। ठीक। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे ये नीचे यहाँ इसका हब मोटर है यहाँ पर, हाँ, हब मोटर, और सिर्फ एक कमाल की चीज़ ये है कि हब मोटर सिर्फ टीवीएस iQube में आता है। ठीक है। हब मोटर जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बहुत लूजली इसमें अटैच्ड हैं। ठीक है। इसकी जो आप चलते हैं तो इसका जो वाइब्रेशंस होती हैं या फिर इसके अंदर जो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है उसका रीज़न इसके लूजली फिटेड पार्ट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। ठीक है। मतलब एक फिटिंग का जो इशू है में थोड़ा, हाँ, बिल्कुल, फिटिंग जो है वो बहुत सर्विस में भी दिखाया होगा। मैं सर्विस में भी दिखाया, उन्होंने भी इसके अंदर एक जो है एक रबर का एक वार्सल लगा के इसको फिट भी कर दिया था, बट स्टिल मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है। मतलब जब आप ही सेटिस्फाई नहीं हो तो मतलब अगर ये है कि वो जुगाड़ जो राइडर है जो वही सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब कि वो चीज़ सही से नहीं हुई, सक्सेस नहीं हो पाई। ओके। एक चीज़ आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको कॉन्स बताए हैं वो सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं। ठीक है। हार्डवेयर रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं सिर्फ, हाँ, जैसे ऊपर का ये मास्क, जैसे ये बहुत मास्क जो है ये बहुत आवाज़ करता है, या इसमें फिटिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, उनको छोड़ के इसके अलावा इसके अंदर कोई इशू नहीं आता। सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉफ्टवेयर से एक तरह से चेंज हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, इम्प्रूव हो सकती हैं, पर इनके जो टेक्नीशियंस हैं सर्विस सेंटर में वो इसके लिए ट्रेंड नहीं है। सबसे पहली चीज़, वही लोग हैं जो एक पेट्रोल व्हीकल को डील कर रहे हैं और सेम वही फोरमैन है या सेम वही लोग हैं जो एक ईवी को डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है इसके बीच में। ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट एक बार सर्विस के ऊपर बात करता हूँ, फिर मैं आपसे एक मैसेज भी लेना चाहूँगा। अब मेरे को आप ये बताइए इसकी सर्विस कॉस्ट में क्या लग रहा है? सर्विस कॉस्ट इसकी लगभग फ्री है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई इंजन है तो इंजन ऑयल का कोई एक्सपेंस नहीं है। बिल्कुल। इसके अंदर क्योंकि हब मोटर है तो हब मोटर की वजह से ना इसके अंदर कोई चेन है ना इसके अंदर कोई फैन बेल्ट है। ठीक है। दोनों का ही कॉस्ट आपका 0 है। ठीक है। आपका अगर कॉस्ट लगेगा
तो कॉस्ट लगेगा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराने में। ठीक है। दूसरा इसके अंदर आपका जो खर्चा लगेगा वो इससे लगेगा इसके अंदर बाई चांस कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पार्ट को रिप्लेस कराने में। इसके अलावा इसकी सर्विस कॉस्ट लगभग 0 है। फिर भी आपको एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है इसके अंदर वो ये है कि ये लोग मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, एक बार आप कैमरा में प्लीज़ इधर लेके आए। इसका एक यहाँ पर OBD पोर्ट है, ये जो पोर्ट है हाँ इसके अंदर ये खुलता है, पता नहीं वो कैसे खुलते हैं, कोई बात नहीं। इसको खोलने के बाद में वो एक अपना एक डिवाइस इसमें कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद में इसका जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर अपडेट के ये 600 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, इस स्कूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई चांस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उस मशीन को इसमें कनेक्ट करने का, सिर्फ कनेक्ट करने का 600 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप कोई कंपनी को मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो है TVS की सर्विस हो या फिर सेल हो या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू हो, कुछ भी हो, इसके बारे में प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है। इसके जो फिटिंग्स जो हैं ये तो कंपनी को वो थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा जो सर्विस सेंटर पर, मतलब आप एक बेसिकली एक चीज़ देखिए कि एक कस्टमर जो है वो डायरेक्ट TVS के मालिक से बात नहीं कर रहा है जाके, TVS कंपनी का जो एक एग्जीक्यूटिव सर्विस सेंटर में बैठा है, कस्टमर सिर्फ उसी से बात कर सकता है जाकर। बिल्कुल। और वो एग्जीक्यूटिव अगर उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा तो इट सर्टेनली मीन्स कि कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन लेकर घर जाएगा। ठीक है। सीधी सी बात ये है। Okay. इसमें जितने भी इनके फोरमैन्स होते हैं, जितने भी लेबर है, वो EV के लिए ट्रेंड नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएं, उनको समझाया जाए कि EV को कैसे डील करना है। सबसे पहली चीज़ वो लोग सेम यही काम करते हैं। आप नॉर्मली जो जैसे TVS का जुपिटर आता है, तो जिस दिन मैं सर्विस करने गया था, जहाँ पर सर्विस वे में TVS iQube खड़ी थी, ये गाड़ी खड़ी थी, उसके जस्ट पास में TVS जुपिटर की सर्विस हो रही थी। ठीक है। सेम ऑपरेटर उसको सर्विस कर रहा है, सेम ऑपरेटर इसको सर्विस कर रहा है। उसको लगता है कि शायद इसमें भी सेम वही चीज़ें होंगी जो TVS जुपिटर में है। अच्छा। जबकि एक EV और एक पेट्रोल व्हीकल के अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है। दोनों में। ओके। और इसके अलावा मेरी ऑडियंस को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस व्हीकल से रिलेटेड? सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो रेगुलरली हाइक हो रही हैं, तो दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी दैट वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हमें ये हमारी मतलब अपने अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम EV की तरफ शिफ्ट हों। अगर आप बाई चांस कोई पेट्रोल व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो उसकी बजाय आप लीजिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। सबसे पहली चीज़ मैं पर्सनली इस चीज़ को फील कर पाता हूँ कि क्योंकि मैं 7000 किलोमीटर चला चुका हूँ, इसका मतलब लगभग मैंने 18-20,000 किलोमीटर का जो पेट्रोल है वो मैंने बचा लिया है। लगभग 18,000 के आसपास, 20,000 के आसपास मैंने पेट्रोल इसमें सेव कर लिया है। 3 महीने के अंदर आपने 18 से 20,000 रुपए सेव कर लिए। सेव कर लिया है मैंने। आपकी EMI जाती होगी उसमें? हाँ बिल्कुल। जब मैंने ये परचेज की थी, इसकी जो प्राइस थी वो थी 1.35 लैक्स। मैंने इसके अंदर 80,000 डाउन पेमेंट दिया था और लगभग 55,000 की मैंने EMI बनवाई थी। हर महीने मेरी 4,000 की EMI जाती है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जब मैं बाइक यूज़ करता था, पेट्रोल बाइक जब मैं यूज़ करता था, तो मेरे हर महीने का लगभग 2500 के 3000 या 2500 के आसपास मेरा पेट्रोल खर्च होता था। वही पैसा मैं अब इसकी EMI में पे कर देता हूँ। सही है। ठीक है। तो वहाँ पर मुझे पे करने का कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मेरी गाड़ी खुद की हो रही है। ये भी ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो इसलिए EV लेकर मैं बहुत खुश हूँ सच में। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ EV कार लेने की। अच्छा। मैं बिल्कुल, अगर मैं कभी भी बाई चांस अगर कार लेता हूँ आने वाले 6-7 महीने में, साल भर में, तो मैं EV को ही चूज़ करूँगा। मैं कभी भी पेट्रोल व्हीकल को चूज़ नहीं करूँगा। क्या बात है। ठीक है। तो दोस्तों
आज का हमारा ये रिव्यू रहा पुष्पेंद्र यादव जी के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के कोई सवाल हो तो ज़रूर पुष्पेंद्र जी खुद उनका आंसर देने के लिए उस पर रहेंगे। एंड सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ मेरी ऑडियंस के जो कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसको आंसर कर देना प्लीज़। थोड़े टाइम तक क्या है कुछ सवाल आ जाते हैं अक्सर, और कोशिश करूँगा दोस्तों मैं भी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन इसी तरह के रिव्यूज़ जो है बहुत सारे लेकर आ सकूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।